बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूनिट 2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 2.7 लास्ट लेक्चर में कर रहे थे और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन में गिवन है इफ़ x इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ m थीटा। तो आपने प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्र y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्र y इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट आपको ड्राइव करना है। ज़रा y1 y2 ये क्या कहलाते हैं? dy बाई डी एक्स कहलाता है ना। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? चेन रूल लगा के इधर से dx बाई डी थीटा निकालें, यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालें और फिर चेन रूल अप्लाई करें। तो देखें dx बाई डी थीटा, तो ये d बाई डी थीटा ऑफ साइन ऑफ थीटा, और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस थीटा हो गया। फिर dy बाई डी थीटा यानी d बाई डी थीटा ऑफ साइन ऑफ m थीटा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ m थीटा, लेकिन आगे एंगल का भी तो डेरिवेटिव चाहिए, यानी ये आ गया m कॉस ऑफ m थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। चेन रूल लगाया। dy बाई डी थीटा देखें ये है m कॉस ऑफ m थीटा, और ये हमने निकाला हुआ है 1 ओवर कॉस। तो आपके पास y1 की वैल्यू आ गई है m कॉस ऑफ m थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब आपको y2 चाहिए। dy1 बाय डी एक्स, m कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स इधर भी ले लें, कॉस m थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि ये थीटा है। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ना, कोशेंट रूल कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा लिखा आपने, और d बाई डी थीटा d बाई डी एक्स लेंगे किसका? न्यूमरेटर का, फिर माइनस। अब ये न्यूमरेटर वैसे ही रहा, और d बाई डी एक्स लेंगे डिनोमिनेटर का। क्वेश्चन रूल तो ज़ाहिर है कि हम कर करके ये चैप्टर तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच गया। देखें कॉस ऑफ थीटा, अब कॉस का डेरिवेटिव ले रहे हैं। कॉस का डेरिवेटिव पता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन ऑफ m थीटा, और एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स ऑफ m थीटा, फिर माइनस कॉस ऑफ m थीटा, कॉस का माइनस साइन ऑफ थीटा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव d थीटा बाय डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है, और ये किसके बराबर आ गई? ये y2 है। y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 आ जाएगा। इसे इधर ले आएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू y2 इक्वल्स टू ये m, ये बना माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ द m थीटा, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? m कांस्टेंट है, थीटा का बनेगा d थीटा बाय डी एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस m थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब आप ये करें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू लगा लें। ये देखें डी थीटा बाई डी एक्स, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। 1 बाई कॉस लिख लें,
ये वाला m क्योंकि सबके बाहर है, ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ मैं, माइनस कॉस थीटा साइन m थीटा इंटू m, और ये किसके बराबर है 1/cos, आगे प्लस cos m थीटा साइन ऑफ थीटा, और ये भी 1/cos। आप ये बाहर वाले m से मल्टीप्लाई कर लें, ये cos तो कट रहा है ना, ये बन गया माइनस m इंटू एम, एम स्क्वेयर साइन ऑफ m थीटा, फिर ये m आगे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये एक तो साइन थीटा लिख रहा हूँ मैं, और ये m मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखेंगे m cos ऑफ m थीटा, और नीचे तो cos ऑफ थीटा। अब हम इस स्टेज पर आ गए, वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कैसे, 1 माइनस साइन थीटा x के बराबर था, तो 1 माइनस एक्स स्क्र y2 माइनस एम स्क्र, और ये तो y के इक्वल है, ये y लिखा, साइन थीटा तो x है, और ये क्या है y1 है, ये देखें m cos m थीटा, ये देखें m cos m थीटा ओवर cos थीटा, ये y1 के इक्वल है, तो इसको y1 लिख लें। अब इन तमाम वैल्यूज़ को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लें, तो 1 माइनस एक्स स्क्र y2, ये लेफ़्ट पर आएगा तो माइनस एक्स y1, और ये लेफ़्ट पर आएगा तो प्लस एम स्क्र y इक्वल टू 0। तो देखें यही रिज़ल्ट हमें ड्राइव करना था, तो इस तरह से ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़, ये आपको गिवन है, इफ़ y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ x, ये आपको गिवन है। तो जो रिज़ल्ट आपको ड्राइव करना है वो ये है, d2y बाय डी एक्स स्क्र माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है। देखें जो प्रूव करना है उसे सेकंड डेरिवेटिव तक चाहिए ना, तो आपको दो डेरिवेटिव चाहिए होंगे। पहला डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स लें, e टू द पावर x साइन x, तो ये राइट साइड पे फार्मूला बताएं कौन सा लगेगा। ये देखें दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर ये सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो e टू द पावर x साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया, फिर प्लस e का डेरिवेटिव तो वही आ जाता है, तो e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ x, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। आपको एक डेरिवेटिव और चाहिए ना, देखें e टू पावर x अगर कॉमन ले लें तो ये होगा cos x प्लस साइन ऑफ x। एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर लें, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी ले लिया, और डी बाई डी एक्स हम राइट पे भी ले रहे हैं। ये क्या बन गया, इसे लिखेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्र, ये d2y बाय डी एक्स स्क्र। ये प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन वैसे लिखेंगे और डी बाई डी एक्स लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, e टू द पावर x cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस e का तो वही आ जाएगा, और ये साथ ये cos x प्लस साइन x, दोनों में से ex कॉमन ले लें,
तो ये बना माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, फिर ये प्लस कॉज एक्स और प्लस साइन एक्स। देखिए साइन तो कैंसिल हो रहा है, ये कितना 2 कॉज, तो ये 2 ई टू द पावर एक्स कॉज एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। हमें जो चाहिए, अब हम वो बनाना शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए d2y बाई डी एक्स स्केयर, उसके बाद चाहिए -2 dy बाई डी एक्स, और फिर चाहिए +2y। आपने इसको 0 के इक्वल शो करना है। तो d2 बाई ये है सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये है, तो 2 ई टू द पावर x कॉज ऑफ x, इसकी वैल्यू आ गई। आगे -2 और dy बाई डी एक्स, ये देखें dy बाई डी एक्स ये है, ये लिख लें x ई टू द पावर x कॉज x प्लस ई टू द पावर x साइन x, ये देखें ये, उसके बाद +2y, +2 और y किसके इक्वल है, ex साइन x, ex साइन x। ये ब्रैकेट ओपन कर लें, 2 ई टू द पावर x कॉज x, फिर -2 ई टू द पावर x कॉज x, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस -2 ई टू द पावर x साइन ऑफ x +2 ई टू द पावर x साइन x। अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं। ये भी देखें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी कैंसिल हो रहे थे। क्या जवाब आ गया, 0। तो प्रूफ भी तो यही करना था। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव कर दिया। चलें बस आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।